चलिए आप सभी को जोहार। जेपीएससी का विज्ञापन आ चुका है आपका, लेकिन जेपीएससी के बात करने से पहले रुक जाइए। और अभी सबसे महत्वपूर्ण बात आपका है कि 2804 जेपीएससी के विज्ञापन आने से घबरा के, पैनिक होकर के, परेशान होकर के आप अपनी परीक्षा जो 28 तारीख की परीक्षा है और जो 4 फरवरी को परीक्षा है, वो खराब नहीं करना है। ये सबसे पहला मेरा मैसेज है। जैसे विज्ञापन आया, कॉल मैसेज, ये होगा क्या होगा, बहुत सारी बातें, अभी चुपचाप हो जाइए, आराम से चुप हो जाइए, एकदम शांति, बिना पैनिक हुए। सबसे पहले 28 तारीख की परीक्षा को दीजिए और फिर आराम से 4 तारीख को परीक्षा दीजिए। 4 तारीख की परीक्षा देने के बाद तब जेपीएससी पे विस्तार से बात होगा। अभी विस्तार से बात मत कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और 28 तारीख और 4 तारीख को जो भी जेएसएससी की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनको मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। अच्छे से जाइए, अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कीजिए, अच्छा से अटेम्प्ट कीजिए, नेगेटिव मार्किंग से थोड़ा सा देख के बचिए, ठीक है। और पैनिक नहीं होना है, अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। अब बात करते हैं आपका जेपीएससी का। जेपीएससी का विज्ञापन था ही बात कि जेपीएससी का विज्ञापन आ जाएगा। अब जेपीएससी का विज्ञापन आ चुका है, और जब जेपीएससी का विज्ञापन आ चुका है तो जेपीएससी के विज्ञापन के आने के साथ ही जेपीएससी की संभावित तिथि दे दी गई है। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि जेपीएससी पीटी होने के 3 से 4 माह के बाद जेपीएससी की मुख्य परीक्षा भी हो जाएगी। सीटों की संख्या अच्छी खासी है। तो जो देखिए 2 लोग हैं, वे वैसे तो एक लोग वैसे हैं जो सिर्फ जेपीएससी तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ जेपीएससी, उनका कोई काम नहीं है, वो सीजीएल भी नहीं भरते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंक नहीं भरते हैं, सिर्फ भरते हैं जेपीएससी। एक ऐसा वर्ग है, इनको कहा जाता है कि ये सिविल सेवाओं की परीक्षाओं के अभ्यर्थी होते हैं, जो यूपीएससी या फिर सिविल सेवा में जेपीएससी का फॉर्म भरते हैं। और एक वैसे लोग हैं जो जेपीएससी, जेएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ग्रुप डी, एमटीआरएस, ये वो, केबीएस का पीआरटी, सारा कुछ फॉर्म भरते हैं। तो वैसे लोग जो सिर्फ तैयारी करते हैं जेएसएससी की, सॉरी जेपीएससी का, उनका ऑलमोस्ट पीटी का मेंस कुछ पार्ट वो पढ़ रखे होते हैं, तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कम टाइम मिलने पर। मतलब कि सिविल सेवा के वैसे विद्यार्थी जो यूपीएससी और जेपीएससी के विद्यार्थी रहे हैं, उनके लिए ये अच्छा मौका है। वो कम टाइम में चाहेंगे तो आराम से काम कर लेंगे। कम टाइम का मतलब कितना टाइम मिल रहा है उसको भी हम विस्तार से बात करेंगे। बाकी जो वर्ग है जेएसएससी वाला, रेलवे वाला, एसएससी वाला, बैंकिंग वाला, केंद्रीय विद्यालय वाला, पीआरटी वाला, उन लोग को भी कम मत समझिए। उनकी तैयारी मुख्य परीक्षा की भले ही अच्छी नहीं होती है, लेकिन उनका पीटी का तैयारी होता है खतरनाक, और वे पीटी में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। आज का जो वीडियो है सारा बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग, आपका आ चुका है नोटिफिकेशन, इसके बारे में बात करेंगे। पदों की संख्या और पदों का जो बांटा गया है उसके बारे में बात करेंगे। परीक्षा की तिथि उसके बारे में बात करेंगे। भाषा पेपर, इतना बात जान लीजिए कि जिस प्रकार से जेएसएससी की परीक्षा में आपका निर्णायक है भाषा पेपर, उसी तरह झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी भाषा पेपर निर्णायक होगा, ठीक है। पीटी से पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी क्यों, ये बात अब चूंकि आज से काम शुरू हो गया आपका जेपीएससी का, इतना जान लीजिए कि जेपीएससी पीटी गेट पास है। मेन जो एग्जाम आपका है वो जेपीएससी मुख्य परीक्षा है। झारखंड के अधिकांश विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो जेपीएससी का पीटी तैयारी करते हैं सालों भर। जेपीएससी पीटी एमसीक्यू दिन रात, और उनका मुख्य परीक्षा की तैयारी होता है 0। और जब टाइम आता है फाइट करने का मेंस एग्जाम में, वो फंस जाते हैं। तो ये आप जान लीजिए कि जेपीएससी की पीटी परीक्षा से पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी करना कितना आवश्यक होगा। आप लोग के डिमांड पे हम लोग आ चुके हैं रांची में अब टीम हम लोग आ चुके हैं, अच्छे से रांची में काम कर रहे हैं। रांची के हरिओम टावर 314 ये लालपुर रांची में हम लोग का ऑफिस है, और हम लोग काम यहाँ कर रहे हैं। नंबर भी दिखाई पड़ रहा होगा, 3 नंबर है। 3 नंबर के साथ हम लोग जो टूटी फूटी या जो हम लोग को जितना ज्ञान है, उस ज्ञान या उस कंटेंट के लिए जो आपका हम सपोर्ट कर पाए, सपोर्ट करेंगे इस मुश्किल समय में। मुश्किल समय का मतलब है कम समय में, और खूब करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। झारखंड लोक सेवा आयोग का जो विज्ञापन आज आया है, वो झारखंड लोक सेवा आयोग का विज्ञापन आने के साथ एक बात अच्छा किया है कि जेपीएससी का फॉर्म भरने के साथ ही साथ जेपीएससी की परीक्षा की संभावित तिथि भी दे दी गई है। विस्तार से सारा कुछ विज्ञापन भी आ गया है। अगर थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट में बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए कि
आपका जो जेपीएससी फॉर्म भरने का जो तिथि है तो आपका है 29 फरवरी तक, 29 है ना, 29 फरवरी तक आपका फॉर्म भरने का डेट है। 1 फरवरी से फॉर्म भराएगा और 29 फरवरी तक फॉर्म भराएगा। एक बात हम आपको साफ साफ कहना चाहते हैं, समय बदला है, तकनीक बदली है, और अब पहले वाली बेवकूफी मत किया कीजिए। जेपीएससी का विज्ञापन आया हुआ और आप सोए हुए हैं। आप कब उठेंगे? 27 तारीख, 29 को फॉर्म भरना है, लास्ट डेट है, आप 27 को भरेंगे। 27 आते आते हो सकता है कि वेबसाइट पे लोड पड़ जाए, कुछ हो जाए, फॉर्म न भर पाया, प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए एक आपको हम सजेशन है, एक बड़े भाई या छोटे भाई या मित्र की तरह हम बोल रहे, सजेशन दे रहे हैं आपको। कुछ लोग इतना काबिल बनते हैं कि लेट से फॉर्म भरने का ना सब फंसते हैं बाद में, और सब उल्टा पलटा कर छोड़ते हैं। इसलिए 1 तारीख को है, 4 को आपका खत्म होगा एग्जाम। 5-6 से सबसे पहला काम अच्छे से जाके साइबर कैफे में विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट, अपने नहीं, मोबाइल फोन से भर दिए, पेमेंट हुआ नहीं हुआ, फोटो छूट गया क्या, एकदम एक्सपर्ट के पास जा करके सबसे पहला फॉर्म भर लीजिए। जेपीएससी के फॉर्म भरने में लोग बहुत गलती करते हैं, तो देख लीजिए इसको। 29 तक आपका फॉर्म भरने का डेट है। बाकी ऑनलाइन ये परीक्षा शुल्क 1 मार्च तक है। परीक्षा की संभावित तिथि दे दी गई है 17 मार्च। अब 17 मार्च को परीक्षा होगी। अब 17 मार्च को परीक्षा होगी। अभी जब विज्ञापन आया था, अभी 1 घंटा पहले 5-6 लोगों ने कॉल किया, क्या परीक्षा हो जाएगा, क्या परीक्षा ले लेगा? अब मेरी बात सुनिए, 17 मार्च को परीक्षा होने जा रही है 200%, 200% होने जा रही है। क्योंकि अब जो है, अब सरकार के पास बहुत समय नहीं है, अब सरकार के पास बहुत कम समय बचा हुआ है, और ये सरकार की जिम्मेवारी है कि अपने रहते हुए हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे कि इस विज्ञापन को निकाल दिया जाए, तो परीक्षा आपका 17 मार्च को ही हो जाएगा। 17 मार्च का होने का मतलब है कि आज से लेकर के 45 है ना, 45 दिन, 17 मार्च को अगर परीक्षा होता है तो इसका मतलब है कि 45 दिन, 45 दिन आपका मिलेगा पीटी के लिए मिलेगा। अब 45 दिन कम नहीं होता है, इतना तैयारी आप कर चुके हैं, सीजीएल का बहुत एग्जाम दे ही रहे हैं, अब करना क्या है? रिवीजन। अब पता है एक बात, अगर आपका ये परीक्षा का रहता है डेट अगस्त में, जुलाई में, सितंबर में, अक्टूबर में, बात एग्जाम्पल दे, आप पढ़ाई नहीं करते, आप पढ़ाई ठीक से करते ही नहीं, ठीक है? देख ले यहाँ पे, देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, कोई इसमें नहीं है ना? ठीक ठीक, 45 दिन ही पढ़ते हैं आप, आपकी जो एक्चुअल पढ़ाई है वो 45 दिन ही है। अगर एग्जाम का आता डेट अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, जुलाई, तो आप पढ़ते भी नहीं, अरे जुलाई में एग्जाम होगा ना, पता नहीं। तो 45 दिन काफी है जेपीएससी पीटी के लिए। और मुख्य परीक्षा के लिए आपको, हमको लगता है मुश्किल से आपका 120 दिन का टाइम मिलेगा, आपको 120 दिन का टाइम मिलेगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपका 120 दिन का समय मिलेगा। अब 120 दिन का समय में आपको मेंस करना है और 45 डेज में पीटी भी करना है। पीटी तो खैर हो जाएगा 45 डेज में, लेकिन मेंस एग्जाम में 120 दिन कम पड़ेगा। पेपर जीएस का और एक भाषा का पेपर, थोड़ी समस्या हो सकती है, तो खैर उसके लिए भी हम लोग आगे और विस्तार से बात करेंगे। इसमें भी यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट होकर के हम लोग अगर काम करेंगे तो आपका जल्दी खत्म हो सकता है या काम कर सकते हैं। बाकी और एक बात हम बोलना चाहते हैं, आज का जो वीडियो है ना, ये वीडियो उनके लिए है जो सीखना चाहते हैं, जो एक्सपर्ट है मठाधीश है, उनके लिए वीडियो नहीं है। जो एकदम जिनको पहले जिनको एकदम बच्चे हैं मतलब सीखना है उनको। दूसरा वैसे लोग जिनको एकदम निकालना है जेपीएससी, उनके लिए वीडियो है। बाकी टाइम पास करने वालों की संख्या तो हजारों लाखों में है, ठीक है ना? तो ये आपका हुआ। एक बात और, यहाँ पे आपको नंबर भी दिया हुआ है, एक नंबर भी दिया हुआ है जेपीएससी का, नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। अगर आप रांची में रहते हैं, तो सीधे आप अपना ऑफिस जाइए, कोई समस्या होती है तो। और अगर आप रांची से दूर में रहते हैं तो इस हेल्पलाइन नंबर से जेपीएससी को कॉल करके कुछ अन्य बातें आप पूछ सकते हैं, ठीक है? 17 मार्च का डेट दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग, क्या समझते हैं, ठीक है ना? अब बात करते हैं हम लोग, पदों की संख्या।
कैमरा क्यों बंद हो रहा है? अब देखिए इसमें जो आपका सीट है, सब सीटों की संख्या साफ साफ दिया हुआ है। झारखंड प्रशासनिक सेवा में पुलिस सेवा, कारा सेवा, प्रोबेशन सेवा, ठीक है, वाणिज्य कर सेवा, नियोजन सेवा, शिक्षा सेवा, सहकारिता उत्पाद और होमगार्ड का। सबसे पहला बात, एक बात आप जान लीजिए, इस बार जो बात चल रही थी झारखंड प्रीमियम सेवा का, है ना, एक बात चल रहा था कि झारखंड प्रीमियम सेवा, तो झारखंड प्रीमियम सेवा इस बार नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो बोल रहे थे कि इस बार सीधे जेपीएससी में एसटीएम बनाएगा, इसको कहा है झारखंड प्रीमियम सर्विसेज, जेपीएस इसको बोलते हैं, झारखंड प्रीमियम सर्विसेज। ये इस बार क्या, इस बार जो है सो नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ये जो आपका प्रशासनिक का जो पद है, इसकी नियुक्ति सीधे नियुक्ति इस पर हो रही है डिप्टी कलेक्टर के रूप में। सीधे नियुक्ति जो हो रही है वो हो रही है डिप्टी कलेक्टर के रूप में। डिप्टी कलेक्टर के रूप में ही इसकी नियुक्ति आती होगी। प्रीमियम सेवा की बात खत्म हो गई। अब हो सकता है कि अगले साल आएगा, अगले बार में जो आएगा तो उसमें आएगा। 207 सीट कम में होता है, 207, इतना सीट तो आज तक कभी रहा ही नहीं प्रशासनिक। प्रशासनिक में 207 सीट अपने आप में बहुत बड़ा सीट है और आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर इस मौका को आप मिस करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, अगर इस मौका को आप मिस करते हैं तो फिर बाद में प्रशासनिक में आने में आपको बहुत समस्या होगी। अगर यही मौका है, तैयारी आपने कर रखा है या तैयारी आप कर रहे हैं, तो इसको फायदा उठा लीजिए। पुलिस सेवा में भी आपका 35 सीट है। 35 सीट आपका डीएसपी में है, कम सीट नहीं होता है, ठीक है ना। 35 सीट आपका जो है डीएसपी में 35 सीट है, ये 35 सीट कम नहीं होता है। 35 सीट आपका जो है वो डीएसपी में है। बाकी कारा सेवा, प्रोबेशन, वाणिज्य कर, सब जितना पोस्ट है सब अच्छा ही पोस्ट है। झारखंड में जेपीएससी से जो भी लोग आते हैं चुन के अधिकारी, उनका सारा पोस्ट अच्छा ही होता है, कोई पोस्ट खराब नहीं है। ये आपका है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं भाषा पेपर पे, थोड़ा सा बात करते हैं भाषा पेपर पे। क्योंकि भाषा पेपर पे बात तो जब भी हम बात करेंगे जेपीएससी का, तो लैंग्वेज पेपर का बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज पेपर आपका डिसाइडिंग है। और लैंग्वेज पेपर में एक बात आपको स्पष्ट हम बोल दे रहे हैं, लैंग्वेज पेपर में हिंदी और इंग्लिश का जहां तक बात है, लैंग्वेज पेपर में हिंदी और इंग्लिश का बात है। जो भाषा पेपर का बात है, हिंदी और इंग्लिश का जो बात है, उसको देख लीजिएगा कि अगर आप चुनते हैं लैंग्वेज पेपर में हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना, लैंग्वेज पेपर में अगर आप हिंदी और इंग्लिश चुनते हैं तो थोड़ा सा अगल बगल में पता लगा लीजिएगा, या वैसे झारखंड में वैसे लोग जो आपसे पहले जेपीएससी की परीक्षा पास कर चुके हैं, या आपके आसपास जो भी एक्सपर्ट होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा कि जेपीएससी में भाषा पेपर में हिंदी अंग्रेजी ऑप्ट करना अच्छा रहेगा या क्षेत्रीय भाषा। उनका भी जवाब होगा क्षेत्रीय भाषा, और मेरा भी जवाब है क्षेत्रीय भाषा। अगर जेपीएससी परीक्षा आपको पास करनी है और रैंक लाना है, तो मेरा तो आपको राय है कि चुपचाप आंख बंद कीजिए और क्षेत्रीय भाषा चुनिए, अच्छा मार्क्स लाइए, परीक्षा पास कीजिए, आगे बढ़िए। हिंदी और अंग्रेजी से हमेशा के हमेशा अब 40 मार्क्स, कम से कम 40 मार्क्स जो है सो हमेशा फायदे में रहेंगे, ठीक है ना। 40 मार्क्स हमेशा फायदे में रहेंगे हिंदी और तुलना में अंग्रेजी का। बाकी आप लेते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि हिंदी से लोग पास नहीं करते हैं, अंग्रेजी से पास नहीं करते, वहां से भी करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय भाषा आपको कुछ अंक तो आपको सपोर्ट करेगा ही। और क्षेत्रीय भाषा में खोटा भाषा हम पढ़ाते भी हैं, और खोटा भाषा में पिछले बार हमने काफी अच्छा खासा रिजल्ट दिया था, और तेजी से 40 से 50 दिन के अंदर हम खोटा भाषा को पढ़वा के लिखवा के अच्छे से निपटा देते हैं। तो आप हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पिछले बैच को मैंने अच्छे से पढ़ा लिखा के भेजा और अधिकारी बन के आए 40+। तो अब तो हम दावा ठोक के कर सकते हैं कि भाई जेपीएससी खोटा भाषा में हम बेस्ट काम करके आपको देंगे। बाकी लोग भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम आपको जेपीएससी खोटा भाषा में ये देते हैं गारंटी कि कम से कम 100 नंबर के लिए हम, आप निश्चित रहिए, आराम से पढ़िए, 100 नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसका सिलेबस भी थोड़ा सा खाली देखना है। सिलेबस जो खोटा भाषा का है वो थोड़ा सा सिलेबस, छोटा सिलेबस है, खाली देख लीजिए इसको, खाली देख लीजिए। आप लोग ऐसे देखे ही होंगे, लेकिन जो नहीं देखे हैं उनके लिए बस खाली देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। इस पे बात हम अलग से विस्तार से बात करेंगे, अभी इस पे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है।
अभी बात करेंगे पीटी पे, अभी हम बात करेंगे पीटी पे। सिर्फ खाली भाषा को आप देख लीजिए एक नजर, है ना। इसका जो सिलेबस है वो 40 दिन काफी है, 40 दिन में आप आराम से कर सकते हैं। अब मेनली है जेपीएससी पीटी का सिलेबस। जेपीएससी पीटी अपने आप में महत्वपूर्ण है, और जेपीएससी पीटी ही जब पास नहीं करेंगे तो फिर खोटा भाषा और क्षेत्रीय भाषा हिंदी भाषा पढ़ के क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले जो गेट पास है जेपीएससी का, जेपीएससी पीटी, वो आपको जेपीएससी पीटी पास करना है। जेपीएससी पीटी पास करने के लिए आपका 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। ऑलमोस्ट आप लोगों में से सिलेबस सबको पता ही होगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं, एकदम नया बच्चा जो भी शुरुआत कर रहा है, या जो ऐसा बच्चा जो पहली बार वीडियो देख रहा है, या जो ऐसा है लोग जो पहली बार वैसी हाउसवाइफ हैं जिनको लगा कि नहीं विज्ञापन आ गया है और तैयारी मेरी अच्छी खासी हो गई है सीजीएल को लेकर के, अब हम जेपीएससी भी देंगे, तो उनके लिए है कि आप कलम कॉपी निकाल के बस लिख लीजिए इसको, 5 मिनट लगेगा। सिलेबस में क्या क्या है। पेपर 1 में आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, उससे 15 सवाल है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, उससे आपका 10 सवाल है। एक बात और जान लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सिलेबस है जेपीएससी पीटी का, उसकी आपकी 50% तैयारी पहले से हो चुकी है। अगर आप कोई भी कंपटीशन के लिए पढ़ रहे थे तो आपकी तैयारी ऑलमोस्ट पहले से कुछ हो चुकी है। अब इसको बोलते हैं फिनिशिंग देना, फिनिशिंग टच देना, ठीक है। अब मान लीजिए हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री आपने पढ़ ही रखा है कुछ ना कुछ, एंशिएंट हो या मेडाइवल हो या मॉडर्न हो, 5 सवाल पूछेगा, तो थोड़ा सा इसमें अप्रोच अच्छे से रहेगा या अच्छा से पढ़ेंगे कंटेंट, तो आप इसको आराम से तैयारी इसकी कर सकते हैं। हिस्ट्री में 15 सवाल है, 10 सवाल है ज्योग्राफी में। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, झारखंड में पॉलिटी के साथ साथ गवर्नेंस भी पूछा जाता रहा है हाल के सिलेबस में। इससे आपको पूछा जाएगा 10 सवाल रहेगा इसमें। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। उसके बाद आपका इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी मेनली है, लेकिन टॉपिक इसमें दे दिया गया है इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इससे भी आपका 10 सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद जनरल साइंस अथवा साइंस एंड टेक, जेपीएससी में दिया हुआ है जनरल, दिया हुआ है साइंस एंड टेक, लेकिन साइंस एंड टेक के अंदर में जनरल साइंस उससे अलग है और एग्रीकल्चर अलग है। तो इससे आपका पूछा जाएगा 15 सवाल, जो कि एक बड़ा सवाल का संख्या इसमें रहेगा। उसके बाद आपका है झारखंड की तैयारी यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि जब झारखंड की तैयारी आप पेपर 2 करेंगे तो झारखंड की तैयारी 10 सवाल यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब 10 सवाल तैयारी आपको यहाँ से नहीं करना है, आप झारखंड का तैयारी कर लेंगे वहां पेपर 2 में, यहाँ आराम से कर लेंगे। उसके बाद आपका क्या है करंट अफेयर्स, उसमें आपका है 15 सवाल। करंट अफेयर्स जो बात है, अगर 17 मार्च को एग्जाम या मार्च में एग्जाम है, ठीक है ना, अगर मार्च में एग्जाम है, बात करंट अफेयर का है, तो अगर मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है तो उससे 1 साल के पहले, इसका मतलब कि मार्च 2023 से मार्च 2024 तक आपको ये 12 महीना है ना, 12 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके आप कवर होगा। 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, 6 महीना 3 महीना करके काम नहीं चलेगा, आपको पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। और चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 15 सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल है करंट अफेयर्स का, तो ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आता है मिसलेनियस, तो इसके बारे में बता देते हैं। मिसलेनियस का एक हम काम आसान कर चुके हैं, मिसलेनियस का हम मैटर बना चुके हैं। अब मिसलेनियस का जो मटेरियल, जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। अगर हमारा जो ऑफिस है, रांची का जो ऑफिस है हरिओम टावर का, वहां आइएगा तो ये मैटर पर बना मटेरियल, इसका मैटर हम बना के रखे हुए हैं। इसका जो मटेरियल है वो हम बना के सब रखे हुए हैं, इसका सब मैटर बना के रखा हुआ है। ये मटेरियल पे अगर आपको नहीं मिल पा रहा है नोट्स, अगर आपको मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिल पा रहा है रांची में ऑफलाइन जो मेरा सेंटर है, ऑफिस है हरिओम टावर का, 3रा तल्ला 314, वहां पे आइएगा, मिल जाएगा। उसमें ह्यूमन राइट्स का मिल जाएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का मिल जाएगा, अर्बनाइजेशन का मिल जाएगा, स्पोर्ट्स का मिल जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट का मिल जाएगा, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का मिल जाएगा, अवार्ड्स का मिल जाएगा, एंड यूएनओ एंड अदर एजेंसी। इसका पूरा का पूरा नोट्स बना के कम से कम 60-70 पन्ने का इसको रखे हुए हैं, तो इसको एक आसानी हो जाएगी आपको। चूंकि देखिए तो टाइम कम है, 17 मार्च को एग्जाम है। अब सोचिएगा कि सब कुछ हम ही बना के पढ़े, सारा कुछ खोजते आपका समय निकल जाएगा। तो इतना है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट या जो भी क्लास देते हैं ऑनलाइन, इतना तो फायदा होता ही है ना कि कुछ टॉपिक का आपको काम नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे एग्जाम्पल करंट अफेयर्स का काम नहीं करना पड़ेगा आपको, उस पर काम नहीं करना पड़ेगा।
अगर कोई नहीं आ पाते हैं रांची ऑफिस तो उनके लिए ऑनलाइन हम उनको पीडीएफ भेज देंगे, लेकिन हम जिम्मा लेते हैं 2 का एकदम फ्री में। मतलब ये तो चूंकि यूट्यूब पे तो फ्री में ही आता है, तो फ्री कंटेंट का हम 2 जिम्मा लेते हैं। एक आपका 15 सवाल करंट अफेयर्स और 15 सवाल आपका मिसलेनियस, ये 30 सवाल आपका करवा देंगे। इसका मैटर बना हुआ ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि हम आज विज्ञापन है आज हम इसमें लगेंगे, हम इसका मैटर बना के रखे हुए हैं, रेडी मैटर मिल जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। बाकी इसमें यही आपका है 15 सवाल मिसलेनियस, 15 सवाल करेंट, 10 सवाल झारखंड, साइंस टेक्स से आपका है 15 सवाल, इकोनॉमी 10 सवाल, पॉलिटी 10 सवाल, ज्योग्राफी 10 सवाल और हिस्ट्री 15 सवाल। ये आपका पेपर है। पेपर 2 का भी हमको लगता है कि लिख ही लीजिए कलम निकाल के तो अच्छा रहेगा। चाहे झारखंड का इतिहास हो 8 सवाल, झारखंड का आंदोलन हो 7 सवाल, झारखंड की विशिष्ट पहचान हो 5 सवाल, झारखंड का जो लोक साहित्य है 5 सवाल, ठीक है, झारखंड का साहित्यकार है 5 सवाल, शिक्षण संस्थान है 3 सवाल, स्पोर्ट्स से आपका 5 सवाल, भूमि संबंधी कानून, लैंड संबंधी जो आपका एक्ट है, CNT SPT का बहुत अच्छा से विस्तार से वीडियो बना के डाले हुए यूट्यूब पे, अच्छा खासा व्यू गया है, फिर डालेंगे इसका CNT SPT एक्ट का जो वीडियो है बना के डालेंगे, फिर से हम अच्छा उसको देख लीजिएगा। CNT SPT एक्ट में सबसे पहला बात है कि इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो CNT SPT एक्ट का जो सबसे बात है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि वास्तव में इसमें टेक्निकल वर्ड्स और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा तो ज्यादा पहले होगा। उसके बाद इसका सेक्शन धारा, मतलब इसका सेक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा तब जाके बनेगा। आसान नहीं है ये, इसमें 12 सवाल आपका आएगा। झारखंड की अर्थव्यवस्था है उससे 10 सवाल, झारखंड का इंडस्ट्री के एरिया से आएगा 6 सवाल, झारखंड का प्रमुख इंडस्ट्री है अलग तो उससे आएगा 5 सवाल, ठीक है। और उसके बाद प्लानिंग से आपका 5 सवाल, जो स्कीम से 5 सवाल है ना, फॉरेस्ट मैनेजमेंट हमसे आपका 5 सवाल, इन्वायरमेंट से आपका 7 सवाल, आपदा प्रबंधन से आपका 7 सवाल, और झारखंड की जो समसामयिक झारखंड का जो करंट अफेयर्स, जो झारखंड का करंट अफेयर्स है इससे आपका आएगा 7 सवाल, झारखंड का जो करंट अफेयर्स है तो इससे आपका आएगा 7 सवाल। तो इस प्रकार से आपको एक तरह से हम दिखा रहे हैं बस सिलेबस सिर्फ ऐसे ऐसे है, बाकी विस्तार से बात करेंगे, बहुत सा टॉपिक है उस टॉपिक पे अलग से विस्तार से बात करेंगे। कुछ का वीडियो बना हुआ है यूट्यूब पे, कुछ का ऐप में है तो अवेलेबल है, काम किया हुआ है, बहुत सारा काम किया हुआ है, कुछ और करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो ये बेसिक इतना देख लीजिए आप, बेसिक ये आपका जो क्या किया, बाकी मेंस का हम लोग अच्छे से अगले वीडियो में बनाएंगे स्ट्रेटजी से। तो आपका विज्ञापन आ चुका है, 17 मार्च को परीक्षा है, 17 मार्च को एग्जाम है। पदों की संख्या आप देख ही रहे, पदों की संख्या बहुत अच्छी खासी संख्या है और इतना सीट कभी रहता नहीं है। हमने टीम बना के रखा है, ठीक है ना। मुख्य नगर दिल्ली में हमारा अपना ऑफिस है, रांची में ऑफिस है, तो दिल्ली ऑफिस से और रांची ऑफिस दोनों से ऑनलाइन लाइव क्लास चलेगी, धुआंधार क्लास चलेगी लाइव। तो अच्छे अच्छे लोग को जोड़ रखे हैं, चाहे अतुल लोहिया सर हो, SL सिंह सर हो, करुणेश सर हो, दीपक पाठक जी हो, राघवेंद्र सर हो, मेरा खुद का है, R वशिष्ठ सर है, DPN सर है, अमित रानी सर है, उदित सर है, पुनीत सर है, शाम सर है। ये टीम अच्छा खासा बना करके हम लोग रखे हैं, इससे आपको सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग थोड़ा खाली बेसिक ही बात किए। अब एक बात और, JPSC मेंस एग्जाम के लिए, JPSC मेंस एग्जाम के लिए देखिए आपको समय मिलेगा, मात्र समय मिलने वाला है 120 दिन। जो JPSC मेंस में आपको जो मेंस एग्जाम में जो समय मिलेगा वो मिलेगा आपको मुश्किल से 120 से लेकर 130 दिन। अभी सबको आपको लग रहा होगा कि ऐसा है, लेकिन है, क्योंकि इस बार एग्जाम फास्ट होगा, 3 महीना बहुत है। तो अब 120 से 130 दिन के अंदर आपको सब करना है। तो मेरा आपको राय होगा कि एक लैंग्वेज पेपर है ना, एक लैंग्वेज पेपर और एक कोई भी पेपर, जैसे एग्जाम्पल के लिए पेपर 5, क्योंकि बाद में नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। पेपर 5 जो आपका इकोनॉमी वाला पेपर है, इकोनॉमी वाला जो पेपर है ना, उसको और लैंग्वेज पहले कर लीजिए, मतलब साथ साथ चलने दीजिए। इकोनॉमी पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, पढ़ना होता है उसमें, और उसमें लास्ट टाइम में पढ़ने का मन करेगा नहीं और फिर आप फंसेंगे। तो कम से कम पेपर 5 JPSC मेंस का पेपर 5 और एक लैंग्वेज का पेपर आप PT आते आते इसको आप तैयार कर लीजिए। जब PT आते आते आप तैयार कर लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा लैंग्वेज पेपर, और बाकी सब बाद में भी आप कर सकते हैं, ये समय आपको कम मिलेगा। खैर आज मेनली 2-3 बात पे फोकस कीजिए। 17 मार्च को आपका एग्जाम का डेट है, विज्ञापन आ चुका है, और सबसे पहले अच्छे से फॉर्म भरिए। उससे पहले
सबसे पहले जाइए और सीजीएल का पेपर दीजिए अच्छे से, उसको देख करके आइए, फिर जेपीएससी आपके मुट्ठी में होगा और इस पर सीट बहुत है और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जितना भी हमको ज्ञान है, जितना हमको आता है, हम आपके सपोर्ट के लिए खड़े रहेंगे। अब विश्वास मानिए अच्छा ही होगा इस बार, ठीक है। तो फिर से एक बार सीजीएल एग्जाम के लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट और फिर जेपीएससी के लिए लगना है एग्जाम के बाद नई ऊर्जा नई उत्साह के साथ।